इसलिए हमको सोचना चाहिए कि सबकी जन्म जयंती उत्सव मनाया क्यों जा रहा है, कि जिन महापुरुष ने शरीर धारण किया है, मानव मात्र ने शरीर धारण किया है, उसी के अंदर में कोई एक गुण होगा, ज़्यादा नहीं होगा तो एक तो होगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने बहुत सुंदर कहा कि मानुष तेरा गुण बड़ा, माउस ना आवे काज, हाड़ ना होते आवरण, तचम ना बाजम बाज। हे मनुष्य, इस संसार के अंदर में पशु पक्षी की तो बहुत कुछ चीज़ें काम आती है, लेकिन मनुष्य का इस शरीर में कोई चीज़ काम नहीं आती है। ना हड्डी आती है, ना मांस आता है, ना इसमें नस नाड़ियाँ हैं, ना रक्त काम आता है। लेकिन जो पशु होता है, संसार के अंदर में जो मांसाहारी जीव होते हैं, इसको मांस खाने में आता है, उबालकर पकाकर खा लेते हैं। जो इसके शरीर में से रक्त बहता है, जब उसका वध होता है तब रक्त बहता है, ये रक्त को एकत्रित कर लेते हैं और उसी के अंदर में से कई ऐसी चीज़ें बनती है कि आज संसार के अंदर में मैंने कई सुना हूँ और इसमें पढ़ा भी हूँ, वीडियो में भी बताया जाता है कि कई लाली लिपस्टिक इसी के अंदर में प्रयोग होता है। कई पशुओं की त्वचा में गेंद खेलने वाला बॉल भी बनता है। जैसे हम यहाँ तबला बजा रहे थे, वो भी पशु की त्वचा से ही बनता है। इसलिए पशु बहुत कुछ काम में आ रहा है जीवन में, लेकिन मनुष्य की कोई चीज़ काम में नहीं आती है। सिर्फ मनुष्य का आता है तो गुण है। इस मानव जीवन प्राप्त करके कुछ कमाना है, कुछ करनी कर लेना है, तो अपना गुण। अपने आंगन पे आए, आपका नाम उच्चार किया तो उनको इतना क्या, आइए बैठिए, समय हो तो उसको पानी पिलाया, समय हो तो चाय नाश्ता भोजन। ये अपना एक सांसारिक गुण है। सवेरे से हम जब उठते हैं तब से एक संकल्प किया जाए कि इस संसार में किसी भी मनुष्य देहधारी या पशु पक्षी का अच्छा ना हो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी ओर से किसी को दुख ना हो, किसी को हानि ना हो, किसी को परेशानी ना हो, ये संकल्प होना चाहिए। और जैसे संकल्प होता है कि संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प ऐसी शक्ति है कि दो चीज़ों को जोड़ भी सकती है, और संकल्प ऐसी चीज़ें हैं दो चीज़ों को तोड़ भी सकते हैं। इसलिए मानव जीवन प्राप्त करके हर एक मनुष्य को अपना गुण ग्रहण करना चाहिए। अपना जो गुण है, मूल में इस देहधारी चैतन्य जीव का मूल गुण धर्म है। कहते कि सत्य, विचार, शील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य और गुरु भक्ति, ये 8 प्रकार के जो महासद्गुण है, हम ये मानव शरीर रहते रहते उनको धारण कर लिया गया, और उसके साथ साथ हमने हमारे जीवन में कुछ प्रयोग कर लिया गया,
और इसी ढंग से अगर संपूर्ण हम जीवन जीने में सफलता प्राप्त किया तो मोक्ष या मुक्ति कोई बाहर चीज़ें नहीं है। संसार में कहते कि मरना मरना सब कोई कहे, मरी न जाना कोई, ऐसा हो के ना मुआ बहरी ना मरना होय। इस संसार में मरने की बात तो सब कहते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब का मरी न एक शब्द का प्रयोग किया, मरी न जाना कोई, ऐसा हो के ना मुआ बहरी ना मरना होय। बारंबार शरीर हम कर्म वासना युक्त जन्म लेते हैं, कहते कि धारण भी करते हैं। तो ये बारंबार का जो चक्कर है, इससे हमको छुट्टी मिल जाए। ऐसा होके फिर इस चक्कर में ना आना हो, ऐसा कर्म करके, ऐसा गुण धारण करके इस मानव चोला को हम त्याग देंगे तो बारंबार से चक्कर से छूट जाए। आज हमको ये मानव शरीर हमारे वर्तमान समय में सन्मुख है। अगर इस शरीर छूट जाने के बाद निचली 3 खानी है, पशु पक्षी और कीड़ा मकोड़ा, जहाँ एक खानी ऐसी अयोनिज खानी है जहाँ माता पिता कुछ ना होते हुए भी शरीर धारण कर लेते हैं, इनमें भी जाना पड़ता है। इसलिए आगे ना जाने से यहाँ ही अपना कार्य पूर्ण करना हो तो जो मानव का गुण है, जो अष्ट प्रकार का गुण है, उसको धारण करे, संत गुरुजन के चरणों में जाए, उनके सत्संग सुने और उनके अंदर में जो गुण हमको प्राप्त होता है कि एक एक दिन में एक एक गुण ग्रहण करेंगे तो सारे ढेर गुण होगा। अगर एक एक दुर्गुण को हम इकट्ठा करते जाएंगे तो एक सारा ढेर हो जाएगी। इसलिए हमको सवेरे से शाम तक फूलों के अंदर में, जैसे यहाँ कितनी बाड़ी सरस सुंदर एक से एक फूल खिले हैं, उसी के अंदर में हाथ लगाएंगे तो सुगंधी प्रकट होगा। और यही तरफ एक तरफ कूड़ा कचरा डाला है, उसी के अंदर में हम हाथ लगाएंगे और इसी को छेड़ेंगे तो उसी के अंदर से दुर्गंधी पैदा होगी। इसी प्रकार से ये मानव जीवन है। सद्गुणों की ओर जाएंगे तो हमको सुहास सुगंधी पैदा होगी और काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्षा छल कपट प्रपंच पाखंड उसी की ओर हमारा मन लगेंगे तो सारे ढेर गंदगी पैदा होगा। ज़्यादा ना कहकर हमारे आगे बहुत संत गुरुजन हैं, उनकी भी वाणी लेना है।